तो नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पूरे अल्कीन चैप्टर और अल्कोहल चैप्टर और अल्काइल चैप्टर्स में रिक्वायर्ड होता है। इस टॉपिक का नाम है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ये मैंडेटरी टॉपिक तो नहीं है सिलेबस के हिसाब से, लेकिन इसके बिना आप रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने आप को वो चेंज करता है, और ये जो फिनोमिनन है वो कार्बोकेटाइन में बहुत कॉमन देखा गया है। ठीक है, कार्बोकेटाइन में ये बहुत कॉमन देखा गया है। फ्री रेडिकल्स के केस में भी रीअरेंजमेंट रिपोर्ट होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं है। हमारे सिलेबस के हिसाब से केवल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, बाकी फ्री रेडिकल्स में भी होता है, हमें नहीं पढ़ना। तो देखो क्या है कि कार्बोकेटाइन क्या है, तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे ये फिनोमेनन बिना बुलाए आ जाएगा। आप चाहो चाहे ना चाहो ये आपको सोचना ही पड़ेगा। अब कौन कौन से जगह पे हमें जरूरत पड़ेगा, तो जब भी कोई अल्कीन किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा जिसके पास लोन पेयर ना हो, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, वहां पे आपको ये जरूरत पड़ेगा। जब भी कहीं पे SN1 रिएक्शन होगा तो आपको ये जरूरत पड़ेगा। जब भी कहीं पे E1 रिएक्शन जरूर होगा तो आपको ये जरूरत पड़ेगा। मीन जहां जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे आपको ये जरूरत पड़ेगा। अल्काइन के केस में जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो विनाइलिक कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करता है और उनके केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कार्बोकेटाइन जो है वो अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। कार्बोकेटाइन क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, तो ये अपने आप को लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करता है। कहां से जाएगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं ऑर्डर दिख देता हूं। क्या ऑर्डर था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या था, 1 डिग्री था। ठीक है, तो मान लो कहीं पे आपको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया और उसके नेक्स्ट कार्बन पे हमें दिख रहा है कि वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं, अपने आप को कर लेगा कन्वर्ट। आप नहीं सोचोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना और उसके नेक्स्ट कार्बन पे 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो ये रीअरेंजमेंट होगा। कहीं पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने, ठीक है, कहीं पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बने और सामने वाला कार्बन 3 डिग्री हो या 4 डिग्री हो, जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, 3 डिग्री से 2 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री से 1 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री भी नहीं होगा, एक्सेप्ट कि वहां पे कुछ स्पेशल फिनोमेनन ना आ जाए, रेजोनेंस ना आ जाए, नहीं तो सेम डिग्री में भी चेंजेस नहीं होगा। अब कोई बोलेगा चेंज कैसे करता है, तो चेंज करने के लिए कुछ ये ग्रुप को शिफ्ट करता है, जिसको शिफ्टिंग बोलते हैं। और हमेशा जो रीअरेंजमेंट होता है वो एडजेसेंट कार्बन के साथ होता है, इसलिए हमेशा शिफ्टिंग को 1-2 शिफ्टिंग बोलते हैं। अब इस शिफ्टिंग में कभी हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, कभी अल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, कभी फिनाइल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, तो उसी की बेसिस पे बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। बट 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं बोलते, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। ठीक है, 1-2 अल्काइल शिफ्ट बोलेंगे, मिथाइल होगा तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, इथाइल होगा तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, अगर कहीं पे फिनाइल हो रहा है तो 1-2 फिनाइल शिफ्ट बोलेंगे। मतलब होगा आसपास के कार्बन पे, आसपास मतलब नेबर कार्बन में ही होता है। कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखो मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2+। कैसे बना ये रिएक्शंस में देखेंगे। मेरे पास फिलहाल तो रेडीमेड कार्बोकेटाइंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री, सामने वाला कार्बन क्या है, 2 डिग्री, तो इससे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटाइन हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा ये कार्बोकेटाइन हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा तुम अपना मुझे हाइड्रोजन दे दो। अब देखो पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो H क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो देखो कहां से शिफ्ट हुआ, इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, एडजेसेंट कार्बन पे शिफ्ट हुआ ना। तो ये अगर 1 पोजीशन है तो ये कौन सा पोजीशन हुआ, 2 पोजीशन हुआ। तो इसको बोलेंगे 1,2। कौन शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन किसके साथ शिफ्ट हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट।
क्या बोलेंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और इसका कंसिक्वेंसेस क्या मिलेगा, तो CH3 CH प्लस, और यहां पे क्या मिलेगा हमें, CH3। तो ऑटोमेटिकली 1 डिग्री से कहां पहुंच गया, 2 डिग्री पे पहुंच गया। ठीक है, सपोज अब मेरे पास एक कंपाउंड है, उसमें है CH3, ठीक है, यहां पे है CH, यहां पे है CH3, और यहां पे है CH2 प्लस। ठीक है, अब देखो ये है 1 डिग्री और ये कौन है, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तो ज्यादा स्टेबल है ना, तो 1 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो अब देखो, अब यहां पे क्या क्या ऑप्शन है, मैं यहां से एक H को शिफ्ट कर सकता हूं, मैं यहां से एक मिथाइल को शिफ्ट कर सकता हूं। फर्क क्या पड़ेगा वो सुनो, अगर मैंने H को शिफ्ट किया, इसका डिग्री चेंज नहीं हुआ, इसके पास अभी भी 6 अल्फा H रह जाएगा। बट अगर मिथाइल चला गया तो ये खुद ही 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पास 3 अल्फा H बचेगा। तो कहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी उसके पास फाइनली मिलेगा, जब वो H शिफ्ट करे या CH3 शिफ्ट करे। H शिफ्ट करेगा तो अपने आप को 3 डिग्री में मेंटेन रखेगा, और CH3 शिफ्ट किया तो अपने आप को 2 डिग्री में मेंटेन रखेगा। और हमें पता है कि जो 3 डिग्री होता है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे ये शिफ्टिंग नहीं होगा, ये वाला शिफ्टिंग होगा। कौन सा शिफ्टिंग हुआ, तो इसको बोलेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। कौन सा शिफ्टिंग हुआ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। और जब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, CH3 C प्लस CH3, और यहां पे क्या आ जाएगा, CH3। तो ये हमारा फाइनल कार्बोकैटायन होगा। तो क्या दिमाग में बैठाना है कि जब रीअरेंजमेंट होता है तो एक कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट कार्बोकैटायन से पूछता है कि तुम्हारे पास ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा क्या कार्बोकैटायन को, अगर मिलेगा तो भाई मेरा पॉजिटिव चार्ज तुम ले लो। ठीक है, तो 1 डिग्री के सामने वाला 2 डिग्री था तो हो गया, 1 डिग्री के सामने 3 डिग्री था तो हो गया। इवन अगर 2 डिग्री के सामने 3 डिग्री मिले, ठीक है, अब सपोज मेरे पास यहां पे है CH3 CH CH3, यहां पे है CH2, और यहां पे है CH2 प्लस। कौन सा डिग्री है अभी, अभी कहां पे है, 1 डिग्री पे। सामने वाला क्या दिखाई दे रहा है, 2 डिग्री। आंख बंद करके जाएगा, कैसे जाएगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट करके जाएगा। तो यहां पे CH3 CH CH3, यहां पे क्या आ जाएगा, CH प्लस, और ये कन्वर्ट कर लिया अपने आप को CH3 में। अब एक मजेदार देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हो सकता है कि कितने बार रीअरेंजमेंट होगा, जितनी बार हो सकता है, बट हर स्टेप में स्टेबिलिटी गेन होना चाहिए। अब देखो ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, और यहां पे कौन है, 3 डिग्री। तो फिर से क्या होगा, 3 डिग्री से फिर से 3 डिग्री से ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहां पे क्या मिलेगा, CH3 C प्लस CH3 CH2 एंड CH3। तो जो आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन था वो कहां पहुंच गया, 3 डिग्री में पहुंचा, 2 स्टेप पे पहुंचा। पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री में गया बिकॉज उसका एडजेसेंट क्या था, 2 डिग्री था। अब सपोज आपके पास इस कार्बोकैटायन को मैं ऐसे लिखता हूं, दूसरा एग्जांपल समझ लो आप इसको, कि मेरे पास यहां पे है CH3 CH CH3, यहां पे है CH प्लस, और यहां पे है CH CH3, और यहां पे है CH2 CH3। ठीक है, दोनों तरफ ही कौन सा डिग्री है, दोनों तरफ ही 3 डिग्री है, यहां भी 3 डिग्री, यहां भी 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री है। अब खुद सोचो कौन सा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, जिस 3 डिग्री कार्बोकैटायन के पास ज्यादा अल्फा एच होगा। तो अगर यहां पे आया, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास 6 अल्फा एच है, ये तो कॉमन ही है दोनों के लिए ना, इसको काउंट नहीं करते। इसके पास कितना हो गया, 6 अल्फा एच हुआ। और अगर इसके पास आया तो इसके पास 5 अल्फा एच ही होगा, मतलब यहां से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। तो अगर कोई
कि अगर कोई इस जगह से और कोई यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करना चाहता है तो ये पॉसिबल है, बट ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा हमें? तो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा CH3, यहां पे इस कार्बन पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। नीचे की तरफ क्या आएगा? CH3, इधर आ जाएगा CH2 और बाकी सब अपना नॉर्मल रह जाएगा, CH, CH3 एंड CH3। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में ज्यादा बेटर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता ही बनाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने सारे क्या एग्जांपल देखे हैं? हमने एग्जांपल देखे हैं हाइड्राइड शिफ्ट का। अब जरा अल्काइल शिफ्ट का भी देखते हैं कि सपोज मेरे पास है CH3, 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 यहां पे है CH प्लस CH3, ये है 2 डिग्री और ये है 4 डिग्री। मैं पता है यहां पे आके वो स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज एक CH3, अब देखो इसके पास H लॉस करने का ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास क्या लॉस करने का ऑप्शन है? अल्काइल। तो ये इसने इस अल्काइल को शिफ्ट किया। ठीक है, अब इसका नाम क्या बोलेंगे? तो 1,2 तो आएगा ही, वो तो फिक्स है, 1,2 ही होगा हमेशा शिफ्टिंग में। कौन शिफ्ट को? मिथाइल। तो लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो भी शिफ्ट करे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? CH3, C, CH3 यहां पे प्लस, यहां पे CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट हुआ। अब कोई बोले, अगर आपसे कोई बोले कि भाई यहाँ तो तीनों CH3 था, बड़े आसानी से आपने माइग्रेट कर दिया, अगर अलग अलग हुआ तो क्या करेंगे? तो वो भी एग्जांपल देखते हैं। CH3, C, CH3, अब यहाँ पे चलो मैं एक रख देता हूं C2H5। ठीक है, यहाँ पे फिर से CH प्लस है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। अब देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है या तो आप CH3 शिफ्ट करो या C2H5 शिफ्ट करो। ठीक है, कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बट फर्क क्या पड़ेगा कि अगर CH3 गया, CH3 गया तो इसके पास कितना अल्फा एच बचेगा? इसको मत काउंट करना, ये सबके लिए कॉमन ही रहेगा, इन दोनों ने काउंट करना। CH3 गया तो 3 यहां से और यहां से कितना अल्फा एच आएगा? 2। 5 मत काउंट करना भाई, ये C2H5 है। ठीक है, ये कैसा होगा? CH2 CH3 होगा। तो ये अल्फा है और ये अल्फा है, कितना हुआ? 5 अल्फा एच हुआ। अब अगर ये ग्रुप चला जाए तो उसके पास 3 और 3 कितना बचेगा? 6 अल्फा एच बचेगा। तो कौन जाना ज्यादा बेटर होगा? मिथाइल जाए या इथाइल जाए? केवल ये सोचो कि कैसे स्टेबल बन सकता है, बस उतना काफी है सोचना। तो यहां से मैं इसे ले जाऊं या मिथाइल को ले जाऊं? तो मैं मिथाइल को नहीं ले जाऊंगा, क्यों? बिकॉज अल्फा एच कम होने वाला है, तो ये ज्यादा बेटर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1,2 इथाइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? 1,2 इथाइल शिफ्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास अगर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप डोनेट करने का टेंडेंसी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से अल्काइल जाने से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, वो आपको माइग्रेट कराना है। उसके लिए आपको अल्फा एच काउंट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहां पे क्या बच जाएगा? CH3, C, CH3 नहीं गया तो यहीं पे होगा, बाकी इस कार्बन पे क्या आया? प्लस चार्ज। सामने वाले पे क्या आ जाएगा? CH, C2H5 और क्या आ जाएगा? CH3। तो इस तरह से ओपन चेन में शिफ्टिंग होता है। अगर कहीं पे रेजोनेंस आपको दिखाई दे तो उस साइड में मूव कर लो। जैसे सपोज मेरे पास है फिनाइल है, यहां पे CH2 है और यहां पे CH2 प्लस है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, बट ये 2 डिग्री में बेंजाइलिक पोजीशन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और क्या मिलेगा? PH, और यहां पे आ जाएगा CH प्लस और यहां पे एक हाइड्रोजन आके बन के क्या? CH3। तो ऐसा भी होगा, जहां पे आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिले वहां पे आप माइग्रेट करो। एक है PH, CH2, एक मेरे पास है CH प्लस और ये है CH2, और यहां भी एक PH ग्रुप अटैच्ड है, बट इस PH ग्रुप के साथ कौन अटैच्ड है? OMe अटैच्ड है। अब कोई बोले किधर से हाइड्रोजन शिफ्ट करा है? ठीक है, किधर से हाइड्रोजन शिफ्ट करा है? यहां से शिफ्ट कराऊं या यहां से शिफ्ट कराऊं? तो देखो OMe के पास जो है वो प्लस R इफेक्ट है,
और ये वाला पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा तो ये स्टेबिलिटी दे देगा, ये भी देगा लेकिन इसके जैसा नहीं दे पाएगा। तो इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनना है, मतलब माइग्रेशन भी यहीं से होगा, इस पोजीशन से नहीं होगा, इस पोजीशन से होगा। तो फिर से यहां से कौन शिफ्ट करेगा, तो एक हाइड्रोजन ही शिफ्ट करेगा। इस 2 में से मैं एक हाइड्रोजन को यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहां पे आएगा, पीएच CH2 CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा CH प्लस, और जो फिनाइल ग्रुप है वो तो वहीं रह गया। और यहां पे क्या आ जाएगा OMe। बट इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा क्या चेंज करता हूं, सुनो। यहां पे मेरे पास फिनाइल है, ठीक है, यहां पे CH2 है, ये CH प्लस है, यहां पे CH2 है और फिनाइल ग्रुप है, बट इस बार OMe यहां लगा हुआ है। अब देखो OMe कहां पे लगा हुआ है, ये जो पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में कहां पे है, मेटा पे है। ये कहां पे है, मेटा पे है, और मेटा पे प्लस आर इफेक्ट काम नहीं करता है, तो फिर ये कौन सा इफेक्ट लगा पाएगा अपना, फिर माइनस आई। अब कोई बोलेगा यहां माइनस आई क्यों नहीं बताया, तो जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है उसको पहले सोचते हैं, तो प्लस आर इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस आर सोचा। अब देखो ये माइनस आई जो है ये डीस्टेबलाइजिंग है, डीस्टेबलाइजिंग है, मतलब ये कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं करता, बट जो प्लस आर है ये स्टेबलाइजिंग है, ये आपके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो बताओ 1 और 2 किधर जाना चाहिए, 2 पे नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, उधर अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट कराओ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और प्रोडक्ट क्या बन गया, पीएच CH प्लस CH2 और पीएच विथ OMe रिंग, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, यहां पे पीएच है, ठीक है, यहां पे CH है, यहां पे Me है, ओके। इस वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन है। अब यहां पे CH3 और CH3 है, ठीक है, CH3 और CH3 है, या चलो इसको मैं CH ही कर देता हूं। अब देखो ये कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया 3 डिग्री। अब 2 डिग्री के सामने 3 डिग्री जा रहा है तो जाएगा ही जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके पास पीएच है, एमी है, एच है, क्या माइग्रेट करना चाहिए, एच करना चाहिए, पीएच करना चाहिए, एमी करना चाहिए। तो देखो एच अगर माइग्रेट करोगे तो डिग्री चेंज नहीं होगा, CH3 एमी माइग्रेट करोगे तो डिग्री चेंज हो जाएगा, और अगर फिनाइल रिंग दे दिए तो रेजोनेंस ही चला जाएगा। तो किसको माइग्रेट करना चाहिए, एच को करूं, एच माइनस को करूं, एमी माइनस को करूं, या पीएच माइनस मतलब फिनाइल की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों को नहीं करना चाहिए, क्यों, डिग्री डिक्रीज कर देगा, तो H माइनस को करूं। तो यहां पे अगर मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, पीएच, और इस कार्बन पे आ जाएगा C पॉजिटिव, यहां पे CH3, यहां पे आ जाएगा ये CH2, और ये क्या आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है ओपन चेन में। एक ही लॉजिक है, अपने आप को क्या कराना, स्टेबिलिटी गेन कराना। अब इसका एक और टाइप है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के कारण रिंग भी छोटा बड़ा होता है, तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अगर किसी को अगर जरूरत है तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक में। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के थ्रू भी होता है, बट एनसीईआरटी इससे आपका कवर हो जाएगा, बोर्ड्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट साइक्लिक सिस्टम में भी होता है, और उस केस में तो आपको रिंग या तो छोटा बड़ा भी करना पड़ता है, जैसे 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग बन जाता है, 5 से 6 बन जाता है, 4 से 3 बन जाता है कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन के कारण।
तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट एलिफेटिक में इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है ओपन चेन के लिए, और एनसीईआरटी से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।